प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग एक वर्ब है हमारी, उस वर्ब का नाम है वांट। ये वांट पढ़ेंगे हम लोग। वांट का हिंदी में मीनिंग होता है चाहना। चाहना, या फिर हम लोगों ने पढ़ा है इसको कई बार, आप लोगों ने सुना होगा चाहिए। वांट का हिंदी में मीनिंग चाहिए होता है। देखिए, चाहना या चाहिए। अभी जो वांट वर्ब है, इसको हम 4 या 5 तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए, आज एक मैं इसको 4 तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बात समझ में आएगी। मैं आज की जो क्लास है इसमें आपको 2 स्टेप पढ़ा दूंगा। इसके बाद में कल एक इसी का एक टॉपिक फिर लेकर के आऊंगा, जिसमें हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। देखिए, इसको किस प्रकार से पढ़ोगे आप? सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। एग्जाम्पल कैसे आएगा? किसी भी वस्तु को आपको लेना है, वो आपको चाहिए। जैसे आई वॉन्ट मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। मान लीजिए आप लोगों ने इसका यूज किया, मुझे मोबाइल चाहिए, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इस रूल के अकॉर्डिंग। ये जो आपका रूल है, इस रूल को फॉलो करेंगे। इस टाइप के कोई से भी एग्जाम्पल आपके पास आते हैं तो आप इंग्लिश इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे? आई वॉन्ट मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए, इस प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया मुझे किताबें चाहिए, आई वॉन्ट बुक्स। उसे कार चाहिए, जैसे कोई भैया लड़का है और उसके फादर से वो बार बार जिद कर रहा है, उसे कार चाहिए, उसे कार चाहिए, तो क्या इंग्लिश बनाएंगे? ही वॉन्ट्स। अब देखिए, ही वॉन्ट्स कार। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब में एस यस, क्योंकि ये जो वांट है ये एक वर्ब है। मैं वर्ब वाला टॉपिक आपको डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद देखिए, जस्ट इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वांट। अब यहां पर टू, वांट टू के साथ बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वर्ब जो है ये वांट चाहना, इसके साथ में एक टू प्रीपोजिशन लग जाने के बाद में अगली जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। जैसे मैं घर जाना चाहता हूं, तुम घर जाना चाहते हो, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसा बनेगा? जैसे मैं घर जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। किस प्रकार से? आई वॉन्ट टू गो टू होम, आई वॉन्ट टू गो टू होम, मैं घर जाना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं कार खरीदना चाहता हूं, किस प्रकार से इंग्लिश बनाएंगे आप लोग? आई वॉन्ट टू बाय अ कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं। इस प्रकार से इस रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाएंगे। देन नेक्स्ट वन क्या होगा? थर्ड वन रूल जो होगा, सब्जेक्ट प्लस ये जो वांट है इसको वांट्स में ले जाएंगे। दैट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का डिस्कस करेंगे। वांट्स प्लस मेन वर्ब, वांट्स इसमें टू भी साथ में ऐड करेंगे। वांट्स टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। देन फोर्थ रूल जो है आपका, फोर्थ रूल किस प्रकार से आप लोग पढ़ोगे भैया? उसका आप पास्ट में ले जाओगे। फोर्थ रूल हमारा पास्ट में पहुंच जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस ये जो वांट है इसको वांटेड में ले जाएंगे। वांटेड प्लस टू, या फिर वांटेड टू लिख दीजिए। देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको सारे रूल्स एक साथ लिख करके बताए। क्लियर? अब मैंने आपको शुरू में हिंट किया, ये वांट है, इसके एग्जांपल इस प्रकार से बनते हैं। आई वॉन्ट टू, मतलब सॉरी, सब्जेक्ट वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वो इसका इस प्रकार से इसका एक इंग्लिश बनाएंगे। तो मैं आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे एंड टू नेम, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर ये ही, सी, इट और कोई एक नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो वर्ब है हमारी, ये वाली जो वर्ब है, ये वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, इसमें एस लग जाएगा इनके साथ में। इनके साथ इस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, सिंगल रहेगी। क्लियर? ये बात समझ में आती है? तो मैं सिंपली आज इसका डिस्कस कर रहा हूं, इसका डिस्कस आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख करके बता रहा हूं, आपको एग्जाम्पल जरूर समझ में आएंगे। और मैं गारंटी के साथ आपको ये बता रहा हूं, ये हमारे बहुत काम की चीजें, बहुत यूजफुल टॉपिक है।
यू विल बी अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड, देखिए जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया मुझे यह सीट चाहिए, आप स्कूल गए, अब स्कूल में आपके सीट पर कोई बैठ गया तो मुझे यह सीट चाहिए, आप अपने टीचर को बोले मैम मैं यहाँ बैठना चाहता हूं, मुझे यह सीट चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज को आपको चाहिए के सेंस में आपको बात करना है, तो किस प्रकार से बोलेंगे, आई वॉन्ट दिस सीट, आई वॉन्ट दिस सीट, मुझे ये सीट चाहिए, ठीक है ना। मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी, ठीक है ना। मुझे यह चाहिए, आई वॉन्ट दिस, ठीक है ना। राधा को खिलौने चाहिए, सपोज अब यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट में पहुंच जाएंगे फिर तो यहां पर एस एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। राधा को खिलौने चाहिए, मान लीजिए उसने ऐसा बोला राधा को खिलौने चाहिए, तो इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, राधा वॉन्ट्स, राधा वॉन्ट्स टॉयज, राधा वॉन्ट्स टॉयज। दीपक को मोबाइल चाहिए, दीपक वॉन्ट्स मोबाइल, ठीक है ना। दीपक को मोबाइल चाहिए, सपोज दीपक वॉन्ट्स मोबाइल, है ना। मान लीजिए उसने बोल दिया दीदी को मोबाइल चाहिए, दीदी वॉन्ट्स मोबाइल। मम्मा को साड़ी चाहिए, मदर वॉन्ट्स साड़ी। पापा को कार चाहिए, पापा वॉन्ट्स कार। किसी भी वस्तु को चाहना, चाहिए के सेंस में आपको इस वॉन्ट वर्ब का यूज करना है। समझ में आ रही बात क्या, क्लियर। अब इसको यदि हम लोग नेगेटिव सेंस में पढ़ेंगे, मान के चलिए आपको इसे नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है। उसने बोला मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मोबाइल, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये जो सब्जेक्ट है यहां पर डोंट और डजंट का यूज करेंगे, क्लियर। तो ये रूल में यही के ही पास में लिख रहा हूं, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल रहेगा। आ जाएगा, मैं समझता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं आपको डोंट या डजंट का यूज करना है, क्लियर। यहां लिखूं, चलिए यहां लिख देता हूं, ठीक है। लक्ष्य भाई को क्लियर चाहिए, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट फिर वांट फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल रहेगा, काहेगा नेगेटिव बनाने का, क्लियर। तो आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इसका नेगेटिव, मुझे ये सीट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस सीट, ठीक है ना। इसको यहां बना रहा हूं, मान लीजिए मुझे ये अलग सेंस वाले एग्जांपल, इनको थोड़ा इरेज कर देता हूं, वो क्लियर समझ में आएगा। देखिए क्लियरली ये सेंटेंसेस आपको समझ में आएंगे, इन सभी को आप नेगेटिव में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा, मुझे यह सीट नहीं चाहिए, मुझे यह सीट नहीं चाहिए, इंग्लिश कैसे बनाओगे, आई डोंट वॉन्ट दिस सीट, आई डोंट वॉन्ट दिस सीट। अब यहां पर अच्छा आपका ये क्वेश्चन है कि डोंट कहां लगाएं, डजंट कहां लगाएं, वेरी गुड, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं आपको, ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ में, अब मैं यहां इसको इरेज करके बता रहा हूं, आई बी यू दे के साथ में आपको डोंट का यूज करना है बेटा, ठीक है। ही सी इट या वन नेम के साथ में आपको डजंट का यूज करना है, क्लियर। ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कोई सा भी सेंटेंस आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से इनको आप बना सकते हैं। आप इन सब्जेक्ट का ध्यान रखिए, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, आई बी यू दे तो डोंट लगाएंगे, यदि ही सीट आएगा तो डजंट लगाएंगे, क्लियर। मैं एक ही स्ट्रक्चर पर, फर्स्ट फॉर्मूला पर आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। ये यदि आपको समझ में आता है तो मैं अब कल की क्लास में वंस अगेन इसको लेकर के आऊंगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, सिंपल स्ट्रक्चर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने बताए, अब मैं आपके साथ साथ बोल रहा हूं, देन मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्लियर। चलिए जैसे देखिए उन्होंने बोला कि मुझे खिलौने चाहिए, आई वॉन्ट टॉयज। मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट कार। फिर आपने बोल दिया उसे पुस्तकें चाहिए, उसे, अब लड़का है तो ही वॉन्ट्स कार, सॉरी ही वॉन्ट्स बुक्स, ही वॉन्ट्स बुक्स, है ना। पापा को
कपड़े चाहिए तो पापा वांट्स क्लोथ्स, ठीक है ना। मम्मी को साड़ी चाहिए, मदर वांट्स साड़ीज। किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया तुम्हें साइकिल चाहिए, है ना, तो यू वांट बाइसिकल, है ना। आपको आपको पुस्तकें चाहिए, यू वांट बुक्स। राधा को, मान लीजिए राधा है तो उन्होंने बोला राधा को खिलौने चाहिए या गुड़िया चाहिए, डॉल चाहिए, तो राधा वांट्स डॉल। मतलब एस एस का भी ध्यान रखना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा एस एस का भी ध्यान रखना है। अभी हम लोग वर्ब की बात नहीं कर रहे, इस वांट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस एस का भी ध्यान रखना। मान लीजिए इनके साथ में ये जो वांट है ये सिंपल वांट आएगी और यहां पर वांट्स आ जाएगा। समझ में आ रही बात क्या, ये इसको इसको मैंने गोला बना दिया, ठीक। मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं, आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, इससे अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये कल मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इस वांट को हम किस तरीके से किस किस फॉर्म में पढ़ सकते हैं। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो किस टाइप से हमें बोलना है, नेगेटिव बनाएंगे तो हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। क्लियर। चलिए, तो ये बहुत सारा जो मटेरियल है वो बहुत आसान मटेरियल है, लेकिन छोटा सा मटेरियल है, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया हमें फल चाहिए, तो क्या बोलेंगे, वी वांट फ्रूट्स, है ना। हमें यह चाहिए, वी वांट दिस। हमें वह चाहिए, वी वांट दैट। क्लियर। जैसे मान लीजिए तुम्हें यह चाहिए, यू वांट दिस। उसे यह चाहिए तो वांट में एस लगा देंगे तो ही वांट्स दिस। क्लियर। समझ में आ रही बात क्या। मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी। उसे पैसे चाहिए, ही वांट्स मनी, ठीक है ना। सुमित को पैसे चाहिए, सुमित वांट्स मनी। सुमित को खिलौने चाहिए, सुमित वांट्स टॉयज। सुमित को कंप्यूटर चाहिए, सुमित वांट्स कंप्यूटर। सुमित को पुस्तक खरीदना है, सॉरी खरीदना मतलब पुस्तक चाहिए तो सुमित वांट्स बुक्स। दीपक को मोबाइल चाहिए, दीपक वांट्स मोबाइल। दीपक को कार चाहिए, दीपक वांट्स कार। दीपक को बाइसिकल चाहिए, दीपक वांट्स बाइसिकल, है ना। मेरे भैया को खिलौने चाहिए, माय ब्रदर वांट्स टॉयज। मेरे भैया को कपड़े चाहिए, माय ब्रदर वांट्स क्लॉथ्स। क्लियर। कोई सा भी सेंटेंस आपके माइंड में आए तो आप वांट का यूज करके उसकी इंग्लिश बना सकते हैं। क्लियर। सब्जेक्ट का आपको ध्यान रखना, आई बी यू दे ही सी इट। क्लियर। वेरी सिंपल है। यदि आप नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट और डजंट का यूज करके उनकी इंग्लिश बना लेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं। अनुकूल अनुकूल को अनुकूल को मान लीजिए आप क्या चाहिए अनुकूल भैया, आपको बताइए। पेन चाहिए, वेरी गुड, समझदार छोरा भैया। अनुकूल को पेन चाहिए तो क्या बोलेंगे, अनुकूल वांट में एस लगाएंगे, वांट्स पेन, ठीक है ना। अभी हम सब्जेक्ट वांट और ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। अनुकूल को पेन नहीं चाहिए मान लीजिए तो क्या बनाएंगे आप, अनुकूल डजंट अनुकूल डजंट वांट पेन। अनुकूल को पेन नहीं चाहिए। क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसके लिए आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क आप करके लेके आएंगे घर पे, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। और ये बहुत सरल सा टॉपिक है। और यदि किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम जाती है या थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर। चलिए लिखिए सेंटेंस। राम को पैसे चाहिए, ठीक है। मुस्कान को, उसने बोला मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, वो बिल्कुल चट्टी है, मुस्कान को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। भैया को, वेरी गुड जॉब, भैया को कपड़े चाहिए। आप बोलेंगे मुझे कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे सुमित को लैपटॉप चाहिए, वेरी गुड, सुमित को लैपटॉप चाहिए,
सुमित को लैपटॉप चाहिए। अब मुझे ये आ गया आई भी यू का ध्यान रखते हुए वर्ब में एसीएस कहाँ लगना है, ही सीट का ध्यान रखते हुए आपको लगाना है। क्लियर, ये सिंपल सा होमवर्क है, ये आपको घर पे बना के लाना है। वांट का हम लोगों ने यूज पढ़ा है, वांट के कुछ स्ट्रक्चर जो छूटे हैं इनको हम कल पढ़ेंगे। हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आप बने रहें मेरे साथ में कल की क्लास के लिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलें और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। सबको शुभकामनाएं।